गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम रोकड़ प्रभाव विवरण का अध्ययन करेंगे, जिसको अंग्रेजी में कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। इसकी क्या परिभाषा है, हम देखते हैं। किसी भी संस्थान में रोकड़ का सबसे अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि बिना रोकड़ के किसी संस्थान को चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका प्रवाह किन स्रोतों से रोकड़ आएगा और किन स्रोतों में हम उसका उपयोग करेंगे, उसका जो अध्ययन के लिए जो स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं उसको रोकड़ प्रभाव विवरण कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार है। रोकड़ प्रभाव विवरण से आशय किसी दी हुई अवधि में, अवधि अक्सर 12 महीने की होती है, 1 साल की होती है, रोकड़ आवश्यकताओं के निर्धारित एवं उसकी पर्याप्त व्यवस्था करने के उद्देश्य से विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत रोकड़ के साधनों अर्थात स्रोतों एवं उनके उपयोगों से बनाया गया रोकड़ के प्रवाह का विवरण रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अंग्रेजी में इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट सेटिंग आउट द फ्लो ऑफ कैश under different heads of resources and their utilization to determine the requirement of cash during the given period and prepare for its adequate provisions। ये किसी थिंकर्स ने कहा है। इसकी इस परिभाषा इस तरह बनती है, अर्थात रोकड़ प्रभाव विवरण से में रोकड़ से आशय रोकड़ कोष से है, या रोकड़ कोष से आशय रोकड़ प्रभाव विवरण। रोकड़ कोष क्या है? कैश इन हैंड प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक प्लस कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का क्या अर्थ है? अल्पकालीन तथा तुरंत तरल होने योग्य विनियोग को अल्पकालीन कैश इक्विवेलेंट कहेंगे। रोकड़ प्रभाव विवरण की क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। भविष्य में रोकड़ के विभिन्न स्रोतों एवं उपयोग का पूर्वानुमान लगाना। फ्यूचर में रोकड़ किन स्रोतों से आएंगे और कहाँ कहाँ उसका उपयोग किया जाएगा, ये एक तरीके का फोरकास्टिंग अध्ययन करने के लिए रोकड़ प्रभाव विवरण का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 है वित्तीय नीतियों के निर्धारण समन्वय स्थापन करने में सहायता। जो विभिन्न प्रकार की फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाएंगे और जो कंट्रोल किया जाएगा, जो समन्वय किया जाएगा, उसको सहायता करने में कैश फ्लो स्टेटमेंट का अपना महत्व है। गत वर्ष और इस वर्ष की तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कि नगद कोषों में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, उसका विश्लेषण करने के लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। बजट के मौलिक पूर्वानुमान की वास्तविक परिणामों से तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए भी रोकड़ प्रभाव विवरण का अध्ययन किया जाता है। संस्था की शोधन क्षमता की क्या स्थिति है, उसका अनुमान लगाने के लिए भी कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। ये इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हुए। इसका उपयोग एवं महत्व क्या है, यूजेज एंड सिग्निफिकेंट क्या है। नंबर 1 है रोकड़ के आवागमन को प्रकट करना, अर्थात कैश किस तरह आ रहा है और जा रहा है, उसका ये दर्शाने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। आंतरिक वित्तीय प्रबंध में सहायता करता है, अर्थात एक तरीके का टॉप मैनेजमेंट के लिए आंतरिक जो डिसीजन लिए जाते हैं उसमें बहुत सहायक होता है। वित्तीय नीतियों के नियोजन एवं समन्वय में सहायता होता है।
फाइनेंशियल जो पॉलिसी बनाई जाती है उसकी प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन में बहुत सहयोग करता है। ये कंट्रोल करने में बहुत सहायक है। अल्पकालीन वित्तीय निर्णयों में बहुत सहायक है। अगला है छोटा पूर्वानुमान में फोरकास्टिंग करने में बहुत सहायक है। प्रबंधकीय दक्षता का मापन कि हमारा मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो, हर वित्तीय स्थिति की गणना करें, आय कितनी, खर्चे कितने, कैश कहाँ से आ रहा है, कैश कहाँ जा बेस्ट उपयोग किया जाए, संस्था की क्या आर्थिक स्थिति है, सबका जो एक तरीका से जो परफॉर्मेंस के जो इंडिकेटर्स हैं उसका अध्ययन करने में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट का बहुत बड़ा सहयोग है। दोस्तों, आज हम इतना अध्ययन करेंगे। कल के अध्ययन में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्या कमियां हैं, कैश फ्लो फंड फ्लो में क्या अंतर हैं, कैश फ्लो और बजट में क्या अंतर हैं, इसका अध्ययन करने के लिए कल करेंगे हम। धन्यवाद। ये देखिए, इससे जुगाड़ है।